सभी बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी इन दिनों में दिल्ली में हैं और वहाँ सवाल जवाब का प्रोग्राम हो रहा है। आज मार्च महीने को बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी बेटी है और वो अब 8 साल की हो गई है, हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आपका निजी मामला है, आप अपने घर वालों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, एक बार मैं टेंशन में थी और ब्यास आ गई, वहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला, आपके सेवादार बहुत अच्छे हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हम मालिक के बहाने में रहेंगे तो हर जगह की खुशियाँ मिलेंगी। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आप अपना आशीर्वाद जरूर देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद नहीं मिला, जबकि हमेशा हमारे साथ ही है। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, नामदान नहीं मिला तो ध्यान पर कैसे बैठें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बैठ जरूर सकते हो, लेकिन ध्यान अपने बस की बात नहीं है। कई बार हम दिमाग पर जोर डालते हैं कि हमारा ध्यान लग जाए, फिर हमारे सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि दिक्कतों का संबंध शरीर के साथ है और आत्मा का संबंध भजन सिमरन के साथ होता है। किसी ने कहा कि बाबा जी, आप बोलते हो कि औरतों का दौर आ गया। बाबा जी, आप ऐसे मत बोला करो, जब आप ऐसे बोलते हो तो हमारे घर वाले सब ताने मारते हैं और कहते हैं कि देखो, बाबा जी ने भी कह दिया कि औरतों का दौर आया है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, माँ बाप ने अपने लड़कों को बिगाड़ कर रखा है, इसलिए मैं लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, बस दया मेहर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि जब तू शादी कर लेगा तो दया मेहर अपने आप हो जाएगी। सारी संगत हंस पड़ती है। एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरे पापा मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब अपनी मेहनत करो, बाकी तो किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा, हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे ट्रैफिक की सेवा दे दीजिए। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पहले मन को तो कंट्रोल कर लो, उसके बाद ट्रैफिक तो कंट्रोल करना ही है। ये सुनकर सारे संगत हंस पड़ते हैं। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है और आर्मी में कभी कभी आतंकवादियों से भी मुठभेड़ हो जाती है और उनको गोली मारनी भी पड़ जाती है, तो क्या इसमें भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पहले तू आर्मी ज्वाइन तो कर ले, उसके बाद सोचना। ये सब तो अभी से टेंशन लेने लगा बेटा। एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कुछ भी होता है, क्या वो किस्मत से होता है? अगर किस्मत से ही सब कुछ होना है तो हमारे कर्म करने का क्या फायदा है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत करो, और जब हम मेहनत करते हैं तो किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और ये देखकर मन में कई तरह के विचार आते हैं, दिमाग में स्ट्रेस होने लगती है, तो ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करें? तो बाबा जी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के हवाले नहीं करना। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतना घुस गए तो फिर तो हम टेक्नोलॉजी के मुमताज बन जाएंगे, इसलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जो सच्चे दिल से देवी देवताओं की भक्ति करता है तो क्या उसको मुक्ति मिलती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि सच्चे दिल से करेगा तो सच्चे मालिक अपने आप रास्ता दिखाता है, क्योंकि मालिक हमेशा हमारे ही साथ होता है। एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि हर चीज का संबंध कर्मों के साथ जुड़ा होता है, तो अगर हम किसी के लिए पूरी उम्र दे देते हैं और वह हमारे साथ ठीक ना करे तो हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं होता, हमने किसी की भी परख नहीं करनी, जो गलती करेगा उसको ही भुगतना पड़ेगा। जब हम मालिक के बहाने में रहेंगे तो कर्म भी नहीं बनेंगे। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब से दुनिया में आए हैं तब से दुख ही दुख देखे हैं,
मेरे परिवार में सुख का समय कब आएगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जीवन तो सुख दुख का हिस्सा है। कर्म करते समय सोचते नहीं, और जब कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए बेटा, हमेशा सोच समझकर कर्म करें। फिर किसी भाई ने कहा कि बाबा जी, दुख की कोई सीमा होती है। मम्मी की डेथ हुई थी और उसके बाद में परिवार में सब परेशान थे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमेशा के लिए तो कोई यहाँ नहीं आया। अगर आपकी माँ को कोई परेशानी होती तो वो मुमताज हो जाती, तो क्या अच्छा रहता? इसलिए बेटा, मालिक जो करता है भले के लिए ही करता है। तो सांसद जी ये दिल्ली में बाबा जी के सवाल जवाब हुए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर रोज बाबा जी की नई नई साखियाँ, सवाल जवाब, सत्संग इस चैनल पर अपलोड करते हैं।